हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में फिर सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने जेएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पेपर 1 होगा, जिसमें कि 80 जो प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे, तो हम लोग जेएसएससी के पेपर 1 को एक लगातार सीरीज के रूप में उसे कवर करते आ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में हिंदी व्याकरण के जितने भी सभी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन सभी टॉपिकों को ख़त्म करके हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का यह टॉपिक जो होगा वो विशेषण से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि जैसे टॉपिकों पर इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख लिए हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पास वो है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। चूंकि यह टॉपिक विशेषण से रिलेटेड है, इसलिए विशेषण वाला डिफिनेशन जो है सबसे प्रथम क्वेश्चन में रखा गया था। ठीक है, तो यदि जेएसएससी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हैं या चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विशेषण के भेद हैं। ठीक है, तो बताना है कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, विशेषण के 4 भेद हैं। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे झारखंड समान ज्ञान का, ठीक है, तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक प्रकाशित किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है झारखंड संपूर्ण समान ज्ञान। ठीक है, मतलब इसमें झारखंड से रिलेटेड लगभग 3000 प्रश्नों से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये जो है झारखंड के यानी कि जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जितने भी जो करंट अफेयर्स भी है 2022 तक का, उसको हाल ही में ये बुक प्रिंट आउट किया गया है, इसीलिए उसे भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप इसे यदि ऑर्डर करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन दोनों माध्यमों से यह बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसे परचेज करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक करें, वहाँ पास इसका लिंक दिया गया है। और इससे संबंधित कोई भी क्यूरी हो आपके पास तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पेपर 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा रेखांकित शब्द है। तो बताना है कि ऐसा लड़का हमने कभी नहीं देखा, तो रेखांकित शब्द क्या है? तो ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आगे है 4 नंबर का कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। ठीक है, तो विशेषण क्या हो जाएगा? तो मिठास जो है वो विशेषण है। चलिए 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पास 5वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। 6वां नंबर का सवाल है कि विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं। ठीक है, तो विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है? तो विशेष्य विशेषण कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पास कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ठीक है, तो जो रेखांकित पद है वो है कुछ। तो कुछ क्या है? तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, मतलब पता नहीं है कि कितने बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। 8 नंबर का प्रश्न है कि गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, रेखांकित पद बताना है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा जो हो जाएगा वो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि क्रम से दूसरा है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि राम बहुत होशियार बालक है, रेखांकित पद है। ठीक है, तो राम बहुत होशियार बालक है, रेखांकित पद क्या है? प्रविशेषण है। क्योंकि देखिए होशियार बालक क्या था? विशेषण, लेकिन उससे पहले उसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत, इसीलिए यह है प्रविशेषण। 10 नंबर का है कि तुम्हारा घर सुंदर है। इस वाक्य में रेखांकित पद बताना है घर सुंदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधेय विशेषण। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है। ठीक है, तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण प्रयुक्त है? तो गुणवाचक, उसका गुण है कि वो नीला है। आगे है 12 नंबर का प्रश्न कि ईमानदार यह पद विशेषण का भेद है। ठीक है, ईमानदार जो है वो कौन सा विशेषण का भेद है? तो ये जो है गुणवाचक विशेषण है, उसका गुण है कि वो ईमानदार है। 13 विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो विशेषण के संबंध में जो कथन सत्य है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताता है, अर्थ सीमित करना और संख्या का बोध करना। 14 चारों लड़के बदमाश हैं, रेखांकित पद हैं, तो चारों बताना है कि क्या है। ठीक है,
तो चारों जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पास वो हो जाएगा समुदाय बोधक। ठीक है, समुदाय को बोध कर रहा है कि चारों लड़के क्या हैं, तो बदमाश हैं। 15वां प्रश्न है कि विशेषण के चारों भेद के सामने शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द सही नहीं है, उसे चयन करना है कि कौन सा शब्द जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कोई। 16, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बताना है कि गलत विशेषण का प्रयोग जो है वो किस में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें जो है गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो 17 नंबर में चलते हैं हम लोग। 17, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो बताना है कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है। 18, गीला है। ठीक है, तो बताना है कि गीला क्या है। तो गीला जो है गुणवाची विशेषण है। 19, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष चुनना है। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकाश। ठीक है, आगे है यहाँ से 20 की उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। ठीक है, तो तुलनात्मक विशेषण की अवस्था क्या हो जाएगी, तो उत्तरावस्था हो जाएगी। 21, यहाँ पास है सवा और ढाई है। तो बताना है कि सवा और ढाई आखिर यहाँ पास क्या है। तो ये जो है अपूर्णांक बोधक है। ठीक है, अपूर्णांक बोधन कर रहा है। 22, राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, इस वाक्य में रेखांकित पद बताना है। ठीक है, तो बताना है कि रेखांकित पद क्या हो जाएगा। ये जो हो जाएगा तुलनावाची विशेषण। ठीक है, क्योंकि तुलना किया जा रहा है। 23, प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, इस वाक्य में विशेष विशेषण की संख्या है। ठीक है, तो विशेष विशेषण की संख्या इस वाक्य में बताना है। तो दो विशेषण दो विशेष्य हैं। ठीक है, आगे है यहाँ से 24 की इस गाय का दूध बहुत मीठा है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। ठीक है, तो प्रविशेषण कौन है, तो बहुत। ठीक है, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहे उसे प्रविशेषण कहते हैं। 25, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, इस पंक्ति में विशेषण जो विशेष विशेषण है उसको चुनना है कि कौन सा जो हो जाएगा वो विशेष विशेषण हो जाएगा। तो ए और बी दोनों विशेष विशेषण हो जाएगा। 26, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, इस पंक्ति में सही विशेषण विशेष युग्म चुनना है। ठीक है, तो सही जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे है 27 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य है। ठीक है, तो श्रेष्ठ उपासक है इस वाक्य में विशेष्य है, तो उपासक। आगे है कि यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है। तो इस वाक्य में जो है वो दूध की विशेषता बता रही है कि अधिक देती है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद, विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो 30 का भी हो जाएगा मानस जो है विशेषण नहीं है। 31, निम्नलिखित में से विशेष्य पद हैं, तो बताना है कि विशेष्य पद कौन है। तो अग्नि जो है वो विशेष्य पद है। 32, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो विशेषण उसका क्या हो जाएगा, तो उसका विशेषण हो जाएगा मेधावी छात्र है। 33, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। ठीक है, तो जो युग्म होगा दोस्तों जो कि विशेषण नहीं होगा वो हो जाएगा राम लक्ष्मण। चलिए आगे है यहाँ से 34 की संख्यावाची विशेषण है, तो संख्यावाची विशेषण कौन हो जाएगा 7। 35, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो व्याकरण की दृष्टि से जो भय है विशेषण नहीं है। 36, लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो लोभी जो है वो संज्ञा विधि से जो है निर्मित विशेषण है। 37, उत्साह का जो विशेषण हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो उत्साहित हो जाएगा। 38 यहाँ से है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो बताना है कि क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो लड़का रोते रोते घर पहुँचा। 39, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, तो पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, तो पुस्तकीय। ठीक है, आगे है 40 कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा विशेषण, तो काली। ठीक है, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषण है उसके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि
अर्थ शब्द का विशेषण हो जाएगा आर्थिक, अंश का हो जाएगा आंशिक, आप का हो जाएगा आपसी, इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक, अनुवाद का हो जाएगा अनुदित, आश्रय का हो जाएगा आश्रित, काया का हो जाएगा कायिक, दान का हो जाएगी दानी, अंक का हो जाएगा अंकित, अतिथि का हो जाएगा तिथेय, आयु को हो जाएगा आयुष्मान, ईश्वर को हो जाएगा ईश्वरीय, आदि को हो जाएगा आदिम, काम का हो जाएगा कामुक, किताब का हो जाएगा किताबी और घर का हो जाएगा घरेलू। चलिए आगे देख लेते हैं इसके आगे। तो इसके आगे है हृदय का हार्दिक, चाल का चालू, चिंता का चिंतित, मामा का ममेरा, जीव का जैविक, तरंग का तरंगित, दुख का दुखी, ध्वनि का ध्वनित, नियंत्रण का नियंत्रित, दया का दयनीय, अवसाद का अवसन, चित्र का चित्रित, चिन्ह का चिन्हित, घाव का घायल, जटा का जटिल, भूत का भौतिक, तर्क का तार्किक, देखना का दिखावटी, निंदा का निंदित, दीन का दैनिक, वन का वनीय, विषाद का विषण। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि ओज का तो ओजस्वी, जल का जलीय, देह का दैहिक, ज्योति का ज्योतित, धूम का धूमिल, झगड़ा का झगड़ालू, ध्यान का ध्येय, नगर का नगरी। शहरों के नाम से बने विशेषण जैसे कि दिल्ली तो दहलवी, गया तो गयावाल, मुंबई तो बम्बैया, सुल्तानपुर तो सुल्तानपुरी। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।